आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास का पूरा एकदम रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का जो क्रम है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 प्रमुख वंशों का शासन था। तो आपसे इन वंशों के बारे में पूछा जा सकता है कौन कौन से ये वंश थे। तो देखिए सबसे पहले गुलाम वंश है जिसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। इसके बाद फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश और अंतिम वंश जो दिल्ली सल्तनत में शासन किया था वो था लोदी वंश। तो ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के अंदर जिन्होंने शासन किया था। दूसरी चीज़ यहाँ से आपसे इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है, ये कब से कब तक जो है गुलाम वंश था। तो ये 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसने जो है इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश यानी ममलूक वंश की। दूसरा वंश है खिलजी वंश। ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक ये था। और इसकी जो स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला जो तीसरा वंश आया था इस सल्तनत के अंदर वो था तुगलक वंश। 1320 से लगा के 1414 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद चौथा वंश जो इसके अंदर आया था वो था सैयद वंश। और ये कब से कब तक था, 1414 से लगा के 1450 तक। और खिज्र खां इसके संस्थापक थे, सैयद वंश के खिज्र खां। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक था। अंतिम जो लोधी वंश का शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसको जो है पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। और लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। तो ये बातें आपके यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे इसमें देखते हैं। देखिए जो गुलाम वंश के अंदर एक महत्वपूर्ण शासक था इल्तुतमिश। इसको जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, तो वो इल्तुतमिश को ही कहा गया है। इसके अलावा भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का नाम हम सब ने पढ़ा है, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो इनका नाम था प्रभावती। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी और ये भारत की पहली महिला शासिका थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चालीसा दल किसने बनाया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसको बलबन के द्वारा भी समाप्त कर दिया गया था। चालीसा दल को इल्तुतमिश ने इसको बनाया था। कुतुब मीनार को पूरा भी किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। इसके अलावा इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी, इल्तुतमिश ने ही की थी। और इस इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाद में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा सिजदा व पैबोस प्रथा ये किसने शुरू किया था, बलबन ने। और बलबन ने एक और नीति शुरू की थी जिसको कहा जाता था लौह रक्त नीति। ये भी बलबन ने ही शुरू की थी। और सिजदा व पैबोस प्रथा भी बलबन ने शुरू कर दी। और इस सिजदा व पैबोस प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था बाद में। शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। इसके अलावा तख्त ए हाउस का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तख्त ए हाउस। इस तख्ते हाउस पर जो है बैठने वाला जो अंतिम शासक था इसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ये तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। इसके अलावा 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, 1739 में आक्रमण किया था। अब हम इसमें देखेंगे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में। और ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने इसमें मोहम्मद गौरी को जो है बुरी तरह से पराजित किया था। तो आपसे जो ये जो है पूछा जा सकता है कि तराइन का जो पहला युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो ये 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और जीता कौन था इसमें, पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज जिले में हुआ था। कासगंज जिले के पटियाली में इनका जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, किसको, अमीर खुसरो। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद औरंगजेब के बाद शासकों का क्रम, औरंगजेब के बाद किन शासकों ने जो है शासन किया है उनका क्रम भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है यूपीपीसी आरओ यारो या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल सकता है। तो देखिए औरंगजेब के बाद सबसे पहले आए बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदर शाह, फिर फर्रुख सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, शालम द्वितीय, अकबर शाह सेकंड, और अंतिम जो मुगल शासक था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे औरंगजेब के बाद शासकों का क्रम। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो जो बहादुर शाह प्रथम था 1707 से लेकर 1712 तक था। जहांदर शाह 1712 से 1713 तक। फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719 तक।
मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, अकबर शाह सेकंड 1806 से 1837 तक, और फिर सबसे अंतिम जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। चलिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बसीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी बसीन की संधि। ये किस किस के बीच में हुई थी, तो ये पेशवा बाजीराव सेकंड व अंग्रेजों के मध्य में ये संधि हुई थी, बसीन की संधि 1802 में। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए लाल बाल पाल जो त्रिगुट था उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो इसमें से देखिए इन तीनों में से जो है लाला लाजपत राय ने 1920 में जो कलकत्ता में विशेष सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसकी एक बार जो है लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय की जो पुस्तक है उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। और बक्सर की युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 को। ये दोनों की आपको डेट भी याद करनी है, वर्ष भी याद करना है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इसके अलावा बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने, और उसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया, मुर्शिदाबाद में। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया और उसने अपनी राजधानी कहाँ पर शिफ्ट की थी, मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी, मीर कासिम ने की थी। इसके बाद इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी क्लाइव व शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो ये भी पेपर पूछा जा सकता है कि बताइए इलाहाबाद की संधि 1765 में 12 अगस्त को क्लाइव व शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसके अलावा इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई, दूसरी संधि हुई 16 अगस्त को। ये 12 अगस्त, ये 16 अगस्त, दोनों ही 1765 में हुए थे। इसमें क्लाइव तो कॉमन है और इसके साथ में अवध के नवाब, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय था, यहाँ पर अवध के नवाब के मध्य में यह संधि देखने को मिलती है। इसके बाद अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और ये 1922 तक चला था। चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा स्थान कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थान पड़ता है। ये 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ओरंग टाइगर रिजर्व है, ओरंग, और ये असम में स्थित है। इसके अलावा 2018 से 22 तक बाघों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 715 की वृद्धि हुई है 2018 से लेकर 2022 तक। वर्तमान में अगर कुल बाघों की संख्या पूछी जाए 3682, कितने, 3682। और 2018 में ये कितने थे, तो 2018 में थे ये 2967, 2967, ये 2018 में बाघ थे। अभी हैं 3682 बाघ वर्तमान समय में। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, वर्तमान समय में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अगर बात करें 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश को अपना जो है 7वां टाइगर रिजर्व मिला है, ये दुर्गावती वीरांगनी दुर्गावती के नाम से। इसके अलावा भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना था ये था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये भारत का क्या था, 53वां टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए।